जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है और चैत्र पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान जी की महिमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन श्री बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर अन्य बजरंग स्तोत्र का पाठ आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आती है और सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव का ज़्यादा प्रचलित है, तो वहीं दक्षिण भारत में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाल्यावस्था में हनुमान जी ने सूर्य को एक फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था। फिर सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी से सूर्यदेव को बाहर निकालने की प्रार्थना की, विनती की, किंतु बाल्यावस्था में होने के कारण उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। इस पर देवताओं के राजा इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी के मुख पर वार किया था, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े थे। इसके बाद देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने बजरंगबली को पुनः जीवन दान दिया और साथ ही साथ बहुत सारे वरदान भी दिए थे। इंद्र ने बजरंगबली की ठोड़ी यानी कि हनु पर वार किया था और फिर नया जीवन मिलने के बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को हनुमान नाम से विख्यात होने का आशीर्वाद दिया था। तो इसलिए साल भर में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक दिन हनुमान जी जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन मनाया जाता है। दूसरा जन्मोत्सव तब मनाया जाता है जब ब्रह्मा जी ने उन्हें नया जीवन दिया था। और इस बार साल 2025 में पूरे 57 वर्ष के बाद विशेष संयोग चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव का बन रहा है, क्योंकि इस दिन पंचग्रह योग में चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:32 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार को सुबह 5:51 पर। यानी कि इस बार शनिवार के दिन पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। तो इसलिए इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव दोनों ही 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा भी रहेगी और सत्यनारायण भगवान का पूजन भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से 12:52 तक। और इस दिन भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा काल सुबह 5:59 से शाम 4:35 तक रहेगा। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, चलिए जानते हैं। तो 12 अप्रैल को प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से 5:59 तक और सायकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक। गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:06 तक और चंद्रोदय का समय रहेगा 6:20 पर। और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यता है कि जब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है तो वो पृथ्वी पर कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाती है। तो ऐसे में भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती। तो आप पूजा पाठ, दान, पुण्य सब कर सकते हैं।
और चैत्र पूर्णिमा वाले दिन बजरंग बली की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह का जो सबसे शुभ मुहूर्त है 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:45 से लेकर रात 8:09 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, तो सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में बजरंगबली हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन बजरंगबली को भोग में तुलसी जी का पत्ता रखकर पान का बीड़ा, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमे का भोग या फिर केसर मिली खीर का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इस दिन बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। आज चिरंजीवियों में से एक बजरंगबली हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसीलिए वे अपने भक्तों को सभी संकटों से बचाते हैं। आज के दिन जो भी भक्त बजरंगबली के साथ साथ श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं और निर्धनों को दान करते हैं, तो उन पर बजरंगबली की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। जय श्री राम। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।